एक गांव में सलीम नामी एक मछुआरा रहता था। वो दरिया से मछलियां पकड़ कर लाता, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन जब शाम को सलीम मछलियां पकड़कर घर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी सलीम से बोला, 2 दिन से भूखा हूँ भाई, खाने को कुछ नहीं मिला। थोड़े से पैसे दे दो, खाना खा लूँगा। सलीम को भिखारी पर बहुत तरस आया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। भिखारी पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अगले दिन सलीम जब काम से वापस आ रहा था तो वही भिखारी फिर से सलीम को मिला। थोड़े से पैसे दे दो भाई। सलीम ने जेब से पैसे निकालकर भिखारी को दिए और अपने घर चला गया। अगली सुबह सलीम जब मछलियां पकड़ने दरिया किनारे जा रहा था तो वही भिखारी फिर सलीम को मिला। कुछ पैसे दे दो भाई, खाना खाऊंगा। सलीम ने भिखारी को पैसे दिए और चल पड़ा। कुछ देर आगे जाकर उसने कुछ सोचा। क्यों ना मैं इस भिखारी के लिए कुछ बड़ा कर दूं। इतना सोचकर सलीम वापस मुड़ा और उस भिखारी के पास आया और भिखारी से बोला, सुनो, तुम शाम को दरिया पर मेरे पास आना। मैंने तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा तोहफा रखा हुआ। क्या तोहफा? कोई बहुत ही अच्छा तोहफा होगा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा। सलीम ये कहकर अपने काम पे चला गया और शाम होते ही भिखारी सलीम के पास पहुंच आया और बोला, मैं आपके कहने पर आ गया हूँ सर। अब प्लीज़ मुझे मेरा तोहफा दे दीजिए। तुम्हें तुम्हारा तोहफा मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें शाम तक मेरे लिए कुछ मछलियाँ पकड़नी होंगी। यह सुनकर भिखारी बहुत मायूस हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। मैं आपके लिए मछलियाँ पकड़ूंगा। तो ठीक है फिर, ये लो, जाल उठाओ और पानी में फेंको और मेरे लिए कुछ मछलियाँ पकड़ो। भिखारी ने जाल उठाया और ऐसे ही पानी में फेंककर एक साइड पर खड़ा हो गया। यह देखकर सलीम भिखारी से बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? आपने ही तो कहा है कि जाल पानी में फेंको, तो मैंने फेंक दिया। अरे नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ऐसे मछलियाँ नहीं पकड़ने होंगी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। तुम ध्यान से देखते जाओ। और फिर सलीम ने जाल को उठाकर बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में डाल दिया। इतनी देर में कोई मछली जाल में फंसती सलीम ने जाल को पानी से बाहर निकाल लिया। ये देखकर भिखारी हैरान हुआ और सलीम से कहने लगा, आपने ये क्या किया सर? मछली तो फंसने वाली थी, फिर आपने जाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्योंकि वादे के मुताबिक आज मेरे लिए मछलियाँ तुम पकड़ोगे, इसलिए जाल को उठाओ और जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही पानी में डालो और मछलियाँ पकड़ो। भिखारी ने जाल उठाया और पानी में फेंकने लगा, लेकिन उससे जाल सही तरह से डालने नहीं हो रहा था। भिखारी बार बार कोशिश कर रहा था। आखिर उसने अच्छे तरीके से जाल बिछा ही लिया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई भी मछली नहीं पकड़ी गई तो भिखारी सलीम से बोला, मुझसे मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। आप उस तोहफे को रहने ही दीजिए। आप बस मुझे थोड़े से पैसे दें कि मैं खाना खा लूँ। मुझसे ये काम नहीं होगा। ओहो, तुम परेशान मत हो, बैठकर इंतज़ार करो, मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। सलीम की बात सुनकर भिखारी सलीम के पास बैठ गया, लेकिन उसको बहुत भूख भी लग रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस चुकी थी। यह देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। ओ मेरे खुदाया, इतनी सारी मछलियाँ! वाह, मज़ा आ गया।
ओहो, बस बस, जाल को आराम से बाहर निकालो। और फिर दोनों ने मिलकर जाल को बड़े ही आराम से और एहतियात से बाहर निकाला। इतनी सारी मछलियां देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ और सलीम से बोला, सर, अब तो मैंने इतनी सारी मछलियां आपके लिए पकड़ ली हैं। वादे के मुताबिक अब मुझे मेरा तोहफा दे दीजिए प्लीज़। भिखारी की बात सुनकर सलीम बड़े ही आराम से बोला, अपना तोहफा तो तुम हासिल कर चुके हो। कब? आपने तो मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मेरे भाई, मैंने जिन मछलियों को पकड़ने के बदले तुम्हें तोहफा कहा था, वो तोहफा यही मछलियां हैं। इनको ले जाओ और अपना काम शुरू करो और इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। भिखारी को सलीम की बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। वो बोला, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, मेरे लिए ये मछलियाँ ही तोहफा हैं। अब मैं मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करूँगा और इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा और कभी भी भीख नहीं मांगूँगा। और ऐसे सलीम ने एक भिखारी की ज़िंदगी संवार दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।